समझ में आ रही ना आपके? ये तो जब मुख्यमंत्री जब बड़ा आदमी निकलता तब इतना पुलिस मुझसे नीचे होती है, और क्या फिर आज आपका डीएनटी का आंदोलन है, जो पुलिस वाला हाथ में कोई टोपी लेके घूम रहा है, कोई डंडा लेके घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये आपकी डीएनटी की ताकत है। पहले हम लोग आते थे इधर जा, ऐसे जा, ऐसे जा। आज आपको देखा ना सीधे सीधे चले, दोनों पगों से जैसे ऐसे ऐसे चले, जैसे पुलिस वाले चले नहीं चले सीधे सीधे। तो ये आपकी डीएनटी की ताकत थी। और मैं आपको और कह रहा हूँ, चाहे अंदर कलेक्टर साहब बैठे, चाहे हमारे पुलिस वाले जवान साथी ये खड़े, चाहे सरकारी कोई भी कर्मचारी, ये सब हमारे नौकर हैं। क्या है? नौकर है। इनको तनख्वाह इनके घर से नहीं आती। ऐसा थोड़ी घर से कोई 5-50 करोड़ की खेती कुमा के पैसा हरियाणा बचत दे रहे, ना ना। धर्म की नौकरी कोई नहीं कर रहा। ये आम जनता का, हमारा सबका टैक्स का पैसे का, हमारा आदमी मरता है ना, उसका भी टैक्स का पैसा, पेट्रोल खरीदते उसका टैक्स के पैसे सारे राज्य सरकार के खाते में जमा होता है, और फिर इनको तनख्वाह चुकती है। राजस्थान के सारे रेवेन्यू की तनख्वाह चुकती है और फिर इनको तनख्वाह मिलती है। दुर्भाग्य ये कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है। ये कारण क्या करते हैं कि ये अपने को डराने का काम करते हैं, और गरीब समाज के लिए सारे रूल चालू कर देते हैं। ये अभी एक डीएनटी के लिए एक भाई बता रहा था पढ़ा लिखा, कि साहब डीएनटी के केवल 2 फॉर्म भरे जाता है, जन आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। अब इन्होंने क्या चाल चली, बैंक का खाता ही खुला, जैसे कोई वो डीएनटी वाले में पैसा डालता है वैसे। तो ये हमारे लोगों को अधिकार दी सरकार की पॉलिसी। इनको पता है कि ये जातीय जागृत हो गई तो ये सब अपना अपना हक मांगेगा, और हमारा अपने हिस्से का ये खा रहे हैं। तो इस कारण इनको सब तरह का वो होता है दर्द। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आपको कंबर कसनी पड़ेगी, आपको 1 जुलाई को जयपुर आना पड़ेगा, और इनसे तो कई गुना पुलिस लगेगी। आपको पता है कि जब लाल किले पे जब किसान लोग जाने लगे, किसानों ने जब आंदोलन किया तो रोड के ऊपर किले बचा दिए। क्या बचा दिए? किले डाल दिए। तो भी किसान ढबे नहीं, और अंत में झुकना पड़ा, और अंत में इनको माफी मांगनी पड़ी, और वो काला कानून था वो इनको वापस लेना पड़ा। तो हमारे लिए अंग्रेजों ने काला कानून लिखा क्यों? हम मार्शल कम्युनिटी है, हम लड़ने वाले, हम स्वाभिमान के लोग हैं, हम सच सच बोलने वाले, हम भ्रष्ट का पैसा खाने वाले नहीं है। इस कारण अंग्रेजों ने भी आपके लिए चाल चली, और इस लोकतंत्र के अंदर आपके कागजों को तो ऐसी जगह डाल रखा है, और झूठे मुकदमों में, लपड़ों में, झपड़े में कोई भी आपका नेता होता है उसको जेल में डालना, बदनाम करना, ये करना इनकी चाल है, क्योंकि ये संगठित हो जाएंगे। अभी भी हमारे पर भी काले प्लेन को कास आ रहा है कि भाई कब ये मरे, आके मन में ये कब ये मरे, कब ये जेल जाए। पर हमने भी कह दिया कि हम ही तुम्हारे बाप है भैया, हम बिल्कुल मरने मारने वाले आदमी, हम कानून के दायरे में बात करेंगे, संविधान पढ़े लिखे लोग हैं, हम बिल्कुल अनपढ़ लोग नहीं, हम बिल्कुल एक एक लाइन बोलते हैं, वो बहुत पैरामीटर सोच समझ के बोलते हैं। आप राजस्थान क्या भारत की कौन सी मीडिया को डिबेट में बिठा ले और साला वहां से बाजी ले जाए तो जिंदे जिंदे मर जाए तेरी जूती और मेरा माथा, क्योंकि हम तो शोषित हैं, पीड़ित हैं, भूमिहीन हैं और दलित हैं। तो आपको डूंगरपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपके लिए शमशान घाट के लिए लाल सिंह जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, पशुपालक के लिए शमशान घाट की बात हुई, कालबेलिया कनिपा समाज के लिए बात हुई, गाड़िया लुहार समाज के लिए नवजीवन योजना से मकान की बात हुई, डीएनटी प्रमाण पत्र की बात हुई, और आपके जितने भी जो आज समाज के लीडर उनके सबके नंबर कलेक्टर साहब ने नोट किए। आप सीधे जा सकते हो और आपकी समस्या का समाधान कर सकते हो। एक कमेटी की बात हुई है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मगर आप सब लोग जो आज आए हो वो सब लोग समझ के, हमारे यहाँ के पशुपालन के जिलाध्यक्ष, डीएनटी के जिलाध्यक्ष, हमारे और जातियों के जो भी सारे यूथ मिलके एक कमेटी गठित रखो, और सब मजबूती से आप लड़ो। जब भी आपका कोई आदेश हुआ हम भी हाजिर होंगे, पर 1 जुलाई को घर घर पीले पीले चावल बांटने चालू कर दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।